अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे साथ अभी एक हो गया छोटा सा प्रैंक। ये देखिए, मैंने दरवाज़ा खोला होता जाने के लिए, अब इसको वापस बंद कर देते हैं। हुआ ये मेरे साथ कि मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, कोई आधा पौना घंटा लगा के मैंने वीडियो बनाई। और जब वीडियो देखने लगा मैं नीचे जाते जाते, तो देखा कि माइक साहब जो है वो हमारे ऑन ही नहीं थी। माइक अभी भी देख लूँ ऑन है कि नहीं है। ऑन है हमारा माइक। तो खैर इसको मैं वापस लगा लेता हूँ। तो खैर दोबारा कहानी सुनाता हूँ आपको, सारी दास्तान सुनाता हूँ जो अभी तक सुनाता रहा हूँ अपने आप को ही। डबिंग में फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो मैं एट द स्पॉट चीज़ आपको दिखा रहा होता हूँ वो डबिंग में आपको नज़र नहीं आएगी। अंधेरा भी हो गया इतनी देर में, क्योंकि मैं आया था उस टाइम सूरज था। अब ये है कि थोड़ा सा रोशनी का इशू हो सकता है, लेकिन मैंने फ्लैश लाइट जब से ऑन किया बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है कैमरे का। मेरा दिल है एक लाइट लूंगा, वो पीछे लगाऊंगा, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। कल से इंशाल्लाह वो करेंगे। तो खैर कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक हो गया वापस एक दफा। और मैंने स्टार्ट किया था रोजिला से स्टार्ट करते हैं। तो रोजिला की अपडेट मेरे भाइयों ये है कि रोजिला के एग्स मैंने सारे उठा के जो हैं वो वापस रख दिए हैं। वापस इस तरह रख दिए कि अनफर्टाइल एग्स थे सारे। एक अंडा जो है वो इसका फर्टाइल था, वो मैंने उठा के रख दिया कॉकटेल के नीचे। ठीक है, कॉकटेल के नीचे रखा इसलिए था कि ये बच्चा पाल लेता। लेकिन हुआ इस तरह कि इसके 3 एग्स आए हुए हैं। ठीक है, 2 फर्टाइल हैं, एक आज आया और एक जो अंडा है वो रोजिला का इसी के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन खराब हो चुका है। वो एग जो है वो कैसे खराब हुआ, वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये थी कि ये देखिए माशाल्लाह से डव आई हमारे पास। इसको मैं खोल के बल्कि आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किलों से खुलता है ये वाला दरवाजा। इधर से खोल लेते हैं यार, मसला नहीं है। तो ये हमारे पास डव आई कल दोपहर को। तो ये एक भाई हैं वो मुझे देख कर गए कि यार ये हमारे पिछले सेन में आई है, तो ये बिल्ली ले जाएगी इसको, तो इसको आप रेस्क्यू कर लें, क्योंकि हम संभाल नहीं सकते और ये बच्चा है छोटा सा, उड़ भी नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, नो इशू, आप मुझे दे दें तो मैं इसको जो है वो रेस्क्यू कर लूँगा। कल से मैं शाम से इसको फीड भी करवा रहा हूँ माशाल्लाह से, और काफ़ी हेल्दी और एक्टिव हो गई। अब पहले थोड़ी ढीली माली थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नेस्ट से जब गिरते हैं बर्ड्स तो वो खाना भी नहीं खा सकते, ठंड भी होती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा दिल है अब इसको ना मैं दाना भी रखना शुरू करूं थोड़ा थोड़ा, ताकि इसको आदत हो, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मुंह मारती है। अच्छा, इसके अलावा रात को हुआ इस तरह एक कबूतर आया हमारे पास थी। ये भी हमने जो है वो रेस्क्यू किया। ठीक है, ये जंगली कबूतर है और ये इसकी कहानी है कि ये ना रात को तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे बेल बजी बाहर ना। तो मैंने कहा यार इस टाइम कौन आ गया, तो जाके देखा कि हमारे नेबर्स जो हैं उन्होंने थोड़ा सा साइड इधर देख लो हमारी तरफ। अच्छा, उन्होंने बेल बजाई कि हमारे घर कबूतर आया, आपका तो नहीं। मैंने कहा नहीं कि मेरा तो एक ही कबूतर है, तो वो तो बंद होता है, उसको तो मैं खोलता भी नहीं हूँ, वैसे भी वो छत से आगे पीछे नहीं जाता। तो उन्होंने कहा आके हमारे घर देखें वो किसका कबूतर। मैंने जाके देखा तो बेचारा कोने में डर के बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी ये जख्मी है, ये उड़ भी नहीं सक रहा। मैंने कहा चले देख लेता हूँ। तो जब देखा तो पर इसके कटे हुए थे। ठीक है, पर इसके कटे हुए थे। तो मैंने कहा यार ये तो पर कटे हुए। वो भी परेशान हो गए कि यार क्यों पर काटे हैं बेचारे के ना। अब होता इस तरह कि ये जंगली कबूतर कभी भी टेम नहीं होता आपके घर का, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर आपके पास पलटून है 50 60 70 कबूतर है, कोई इकट्ठा उड़ता है वापस आता है, वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि जंगली कबूतर आपके साथ अटैच हो जाए, मतलब आपके घर का आदि हो जाए। अब लोग देखें कितने जालिम हैं कि लोगों ने जंगली कबूतर पकड़ा, उसके पर काट दिया और अपने पास रख लिया। भाई तुम लोग तोते रखो जो केजेस में रखने के आदी होते हैं, मतलब केजेस में रहने के आदी होते हैं, जंगली नहीं होते। अब ये फाख्ता है, लोग इसको पकड़ के जो है वो अपने पास कैद कर लेते हैं। फाख्ताओं में आपके पास डव्स आती हैं जो कि आप लोग रख सकते हैं अपने केजेस के अंदर। तो ये काइंडली जुल्म ना किया करें। इंशाल्लाह इसको रेस्क्यू किए, इसको बड़ा करके, जिस तरह पिछले साल हमने एक फाख्ता रिलीज की थी, इसको भी रिलीज करूंगा। इसके पर जो है जो कटे हुए थे वो मैंने निकाल दिए जड़ से, पकड़ के, मजबूरी थी मेरी। 2 या 3 हफ्ते में इंशाल्लाह पर इसके सारे आ जाएंगे। इसको भी जो है वो मैं बाहर रिलीज करूंगा, क्योंकि इसको कैद करना ज्यादती वाली बात है इसके साथ। जब तक ये हमारे पास है इसका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। और मुझे नहीं पता अब ये मेल है फीमेल है, बच्चा छोटा बच्चा है या बड़ा है या क्या सिस्टम है, क्योंकि मुझे कबूतरों के बारे में इतना कोई खास पता नहीं होता। तो खैर अब आते हैं हम इस पेयर के ऊपर। इस पेयर ने जो है अभी तक हमारे पास कोई ब्रीड नहीं की, क्योंकि ये पेयर सेट होते होते यहाँ पर टाइम लगा रहा है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये जो हमारा पेयर था ये उधर जाके उड़े और बैठे, मैं आप लोगों को दिखाऊं, जरा क्लियर हो जाएगा उधर जाके जब ये लोग बैठते हैं। तो ये अल्बाइनो रेड आई इंटू क्रीमिनो
पेयर लगा हुआ है, ठीक है। इसके हमारे पास जो चिक्स आए हैं, आपने देखा होगा, एक ब्लैक आई आया था और एक जो है वो हमारे पास रेड आई आया था। वो मैंने कहा था कि इसमें जो रेड आई था वो मैं समझ रहा था कि अल्बाइनो रेड आई था और ब्लैक आई था वो अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट लग रहा था मुझे। और माशाल्लाह से देखें हमारे पास क्रीमिनो का बच्चा आया। रेड आई जो बच्चा था वो क्रीमिनो आ गया हमारे पास, और जो ब्लैक आई बच्चा था वो डेकिनो आ गया हमारे पास। यार देखें, अल्लाह पाक का जितना शुक्र हम अदा करें ना तो कम है। अब मैं क्या समझ रहा था कि हमारे पास अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट आया। अब इनमें ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जमीन आसमान का फर्क इस तरह होता है कि अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट जो है वो तकरीबन 5 से 7 हज़ार। इस बात से मेरी शायद बड़े ब्रीडर्स जो हैं वो इख्तलाफ करें, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है चैनल बनाने का वो यही है कि मैं आपको असल हकीकत बताऊं, असल रेट्स बताऊं सारे बर्ड्स के जो मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं। लोग बड़ा कहते हैं जी इतने ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फलान कर लो, ढिमकान कर लो, आप अरब खरबपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको कड़वी हकीकतें जो हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, तब आप जाके कामयाब होते हैं। क्योंकि ये जो सेटअप है ना, ये आपके घर नहीं बनवाता, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, बहुत बड़ा कोई सेटअप 100-200 पेयर्स लगे हुए हैं और उस बंदे का हर बर्ड सेल हो रहा है तो वो बना सकता है इतना। क्यों? क्योंकि इनकी कीमतें हैं, नो डाउट। लेकिन बर्ड सेल करना बहुत बड़ी फनकारी और बहुत बड़ा काम है। तो खैर मैं आता हूँ रेट के ऊपर। रेट ये थे जी, अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट 5 से 7 हज़ार रुपए का पीस सेल होता है। अल्बाइनो रेड आई 10 से 12 हज़ार रुपए का पीस सेल होता है और 10,000 रुपए से नीचे कोई भी नहीं देता। और अब मैं आता हूँ क्रीमिनो और डेकिनो के ऊपर। क्रीमिनो और डेकिनो जो है वो 20 से 25 हज़ार दोनों का रेट सेम होता है। 20 से 25 हज़ार के दरमियान में सेल होता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का अच्छा बर्ड। तो जो अल्लाह का वास्ता है, मैं बोलने शुरू होता हूँ तो बस चीजें मारने शुरू कर देते हैं। खैर मैंने परचेजिंग की थी, 35 हज़ार रुपए का क्रीमिनो लिया था और 30 हज़ार रुपए का मैंने डेकिनो लिया था। तकरीबन मैंने 65 या 70 हज़ार रुपए का जोड़ा लिया था, मुझे याद नहीं है सही तरीके से। वो अभी भी इस रेट में सेल कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ इस रेट में आपसे दुकान वाला भी ले लेगा अगर क्वालिटी अच्छी होगी। तो आप देखिए कि अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे ना बंदा कम है। कि मैं क्या समझ रहा था और मुझे अल्लाह पाक ने क्या दे दिया। अब मुझे तो नहीं पता था ये बड़े होके क्या बनेंगे, ठीक है। रेड आई था और एक ब्लैक आई था। मैं अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट और अल्बाइनो रेड आई समझ रहा था। हमारे पास आ गया क्रीमिनो और डेकिनो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। अच्छा, इस पेड़ के नीचे आता हूँ तो इस पेड़ के नीचे 2 एग्स छोटे और 1 एग बड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। ये जो एग है ना, ये है जी येलो रिंगनेक का। अब येलो रिंगनेक का एग मैंने इसके नीचे क्यों रखा है? येलो रिंगनेक का मैंने इसलिए नीचे रखा है, ये उस ऊपर वाले पेयर का अंडा है। एक अंडा इसके नीचे रखा है मैंने, एक अंडा इसके नीचे रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एग्स फर्टाइल है। अब इनके नीचे क्यों रखे मैंने? क्योंकि ये जो पेयर है ना, ये पेयर बाहर आता है फीमेल इसकी, और ये बाहर आके फिर बैठी रहती है, घूमती रहती है, वापस अंदर नहीं जाती, तो अंडे ये खराब कर देगी, ये मस्तियां करती है। इसके नीचे मैंने अनफर्टाइल अंडे रखे हैं। फ्यूचर में अगर बैठी रही बहुत अच्छा इसने रिजल्ट दिया तो ये अंडे उठा के मैं उसके नीचे रख दूंगा, नो इश्यूज। ये पेयर जो है इसने अभी तक एग ले नहीं किया। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखना अभी मेल यहाँ पर बैठा ना, इसकी बदमाशियां देखना। मैं यहाँ पर आया हूँ, ये देखे 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 बहुत बड़ा बदमाश है। अभी ये गुस्से कर रहा है मेरे ऊपर कि मेरी बेगम के पास क्यों आया हो। तो इसकी बेगम को बॉक्स खोल के देखते हैं कि इसने एग ले किया या नहीं किया। तो अभी तक इसने एग जो है वो ले नहीं किया। तो इंशाल्लाह इसकी ब्रीड आ जाएगी। बाकी ये 4 पेयर हैं, इनमें से एक ये पेयर जो है वो सेट हुआ है, बाकी पेयर सेट नहीं हुए क्योंकि पिछले साल जोड़े अलग थे, इस साल अलग है। क्यों? वजह यही है कि रिंग्स का मैंने आपको बताया था, रिंग्स जो हैं वो इसीलिए डालते हैं ताकि निशानी का पता लग सके कौन सा पेयर कौन सा रिंग किस रिंग के साथ जो है वो अटैच था पिछले साल। तो ये पेयर नया लगाया मैंने अभी। ये पेयर जो है वो सेट हो गया, ये साथ बैठते हैं एक दूसरे को जो है वो फीड करवाते हैं और अच्छा निजाम चलता है इनका। बाकी कोई पेयर अभी तक सेट नहीं हुआ। रॉ का जो है वो अभी तक कोई सीन नहीं है एग्स का। तो ये बॉक्स मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें अंडा आया कि नहीं आया। नहीं, इसमें अंडा नहीं आया। जो हमने नया पेयर, ये देखिए मेल दस्ती आ जाते हैं अपनी फीमेल को बचाने के लिए जैसे हम उनको खाने लगे। तो ये नया पेयर जो लगाया था, इसकी फीमेल जा रही है बॉक्स में, इसका भी एग नहीं आया हुआ। ये 2 पेयर लगाए थे, इन दोनों की फीमेल्स अंदर हैं लेकिन नो एग अभी तक। इसका भी एग नहीं है। इसकी फीमेल की मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से, इसका भी एग अभी तक नहीं है। और ये जो पेयर है इसकी फीमेल भी अंदर है, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका भी अभी तक एग नहीं आया। लेकिन ये जो निज़ाम पार्ट जा रहा है सारे पेयर्स का, इन्होंने 7 एग ले करना स्टार्ट करना है।
तो खैर बहरहाल हमारे पास ये जो 2 पेयर है ना, ये फर्टाइल नहीं कर रहे 2-3 सालों से। ऊपर वाला और ये नीचे वाला पेयर जो है वो फर्टाइल करता है और इसी के बच्चे हमारे पास आते हैं। तो मैंने इस दफा प्लान ये किया है कि ऊपर वाला और नीचे वाला जो पेयर है इसके अंडे उठा के मैं इनके नीचे शिफ्ट करूंगा। अगर इसने भी फर्टाइल ना किए तो इनके नीचे शिफ्ट करूंगा। अगर इन्होंने फर्टाइल किए तो मुझे जरूरत नहीं है शिफ्ट करने की। क्यों? क्योंकि मैंने क्लच ज्यादा लेने के लिए इनके अंडे फॉस्टर करने हैं। अगर ये फर्टाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लच ज्यादा आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 पेयर्स लगे हैं। 5 पेयर्स के 5 बच्चे भी एक क्लच में आते हैं, क्योंकि इनकी एवरेज 4 से 5 होती है। तो 25 बच्चे एक क्लच में आ जाएंगे। और अगर 2 क्लच भी आ जाते हैं मिसाल के तौर पे एंड के सीजन के एंड तक, तो 50 बच्चे वैसे बनते हैं, हम 40 लगा लेते हैं। 40 इंशाल्लाह हमारे पास बच्चे आएंगे तो और क्या चाहिए अल्लाह पाक से। तो खैर अब मैं आता हूँ इस पेयर के ऊपर। वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज्यादा। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो छोटी बनी थी। तो इस पेयर के नीचे जो है वो येलो रिंगनेक का एग फर्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 लवबर्ड के एग्स हैं, ये इसका अपना अनफर्टाइल है। ये 2 एग्स में से एक जो अंडा है वो फर्टाइल है, वो इस रेड आई इंटू अल्बाइनो रेड आई का अंडा है और माशाल्लाह से फर्टाइल है। लेट्स सी कि अल्लाह पाक क्या देते हैं हमें। अच्छा इसके ऊपर आता हूं मैं। ये पेयर जो है इसने एक बच्चा निकाला हुआ है, ठीक है। और मेरे पास बड़ी डिमांड थी कि यार ये कॉकटेल का चिक, कॉकटेल का चिक। तो मैंने कहा नहीं भाई अवेलेबल नहीं है। वजह मैं आपको बताता हूँ, पहले चिक आप लोगों को दिखाऊं माशाल्लाह से। तो चिक देखें माशाल्लाह कितना कोई खूबसूरत और हेल्दी चिक है। तो ये चिक जो है ये हमने अपने लिए टेम करना है और ये फ्री फ्लाई टेम करूंगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को सिखाऊंगा फ्रॉम लेवल 0, बिल्कुल शुरू से दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि आपने एक कॉकटेल का जो है या किसी भी बर्ड का जो चिक है वो कैसे फ्री फ्लाई टेम करना है, कैसे फीड करवानी है उसको, क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं। और ये सारों में अप्लाई होगा, सारे बर्ड्स में अप्लाई होगा। ये वाला जो है वो स्टैंड मैं इसके दौरान यूज करूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखनी है, आप लोग पूरा सीख जाएंगे। क्योंकि बहुत डिमांड आती है यार कि भाई आप कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे फ्री फ्लाई कैसे उड़ के वापस आ जाता है। मैंने कॉर्नियोर्स में भी जो है वो ट्राई किया था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं कर सका। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाऊं। तो ये माशाल्लाह से 4 बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए, ठीक है। इसने मादी ने जो है ये अभी भी नहाई है मादी। तो नहाए मादी तो आप समझ जाइए एग ले करने वाली है, इसने जगह बना ली है। तो ये इंशाल्लाह कुछ दिन में एग्स जो है वो ले कर देगी। उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे ये पेयर है और ये मादी दोबारा अंदर चली गई और मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों अंदर गई है। इसको बाहर रहना चाहिए था ताकि ये क्रॉस वगैरह हो। डब्बा मैंने लगा दिया अभी दोबारा। तो सबक मैं सुना रहा हूँ, बहुत अच्छा आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये अगेन इस पेयर पे आते हैं। इस पेयर के नीचे 3 एग्स हैं, 2 फर्टाइल हैं, एक आज ये है न्यू और एक ये पिद्दू सा जो है ये भी अंडा दिया है। 2 अंडों में मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, ये दोनों कॉकटेल के अंडे। ये वाला अंडा जो है मैंने भी नहीं निकाला, तो इसको निकाल देते हैं, अभी जरूरत नहीं है इसके नीचे रखने की। तो 3 एग जो है वो इसके अपने हैं और एक एग जो है वो रोजीला का है जो खराब हो चुका है। हमारी किस्मत में नहीं था, मेरा दिल था यार निकल आता, लेकिन अल्लाह पाक जो दे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये अंडा हम यहाँ पर रख देते हैं, हमारा पूरा कप भर गया। वीडियो होगी है लंबी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भाई को मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।